दोस्तों, इसी सप्ताह में एक ऐसा मौका भी आया जब विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। लेकिन वो दिवस हमारे लिए एक अच्छी खबर लेकर नहीं आया कि उसी दिन हमारी देश की एक प्रमुख साइकिल निर्मात्री संस्था, जिसका अपना एक इतिहास है, इतिहास था और इतिहास तो इतिहास रहेगा, आज भी है, वो बंद हो गई अचानक। और मेरी मुराद जो है वो एटलस साइकिल कंपनी से है। एटलस साइकिल कंपनी स्वाभाविक रूप से आर्थिक मंदी का शिकार होने पर ही बंद हुई, लेकिन अब जबकि विश्व भर में साइकिल के प्रयोग की अहमियत को एक नए सिरे से देखने की प्रवृत्ति जागी है और अब नए सिरे से स्वास्थ्यगत कारणों से लोग समझते हैं कि साइकिल को त्यागना हमारे लिए बहुत ही पेचीदा प्रश्न पैदा करने वाली बात थी और हमें एक बार फिर से हो सकता है कि साइकिल यात्रा पे निकलना पड़े। और साइकिल की चर्चा जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है स्वास्थ्यगत कारणों से, विश्व भर में उसका उत्पादन भी बढ़ा है, अलग अलग डिज़ाइंस में साइकिल आने लगे हैं, अलग अलग स्वरूप उनका बदला है, ऐसे में अचानक एक प्रतिष्ठित उद्योग समूह का एकदम से बंद हो जाना, ये एक क्षतिकारक, एक आघात सा महसूस हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब एटलस मित्रों, जो साइकिल है, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जब शुरुआत हुई तो जानकी दास कपूर नाम के एक शख्स ने शुरू की। वो भी उधर से ही आए थे, उधर से मेरी मुराद वर्तमान पाकिस्तानी क्षेत्र से, एक शरणार्थी के रूप में। और यहाँ आकर उन्होंने अपना काम शुरू किया और वहाँ भी वो साइकिलों की गद्दियाँ बनाया करते थे एक मामूली आदमी के रूप में। और यहाँ आकर भी उन्होंने 1951 तक अपनी साइकिलों की गद्दियों का जो काम है वो दूसरी कंपनियों को सप्लाई करना, एक दो बड़ी कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय थी, वो उनसे गद्दियाँ बनवा लेती थी और गद्दियों बनाने के मामले में वो अपने आप को एक्सपर्ट मानते थे, स्वयं अपने हाथ से बनाया करते थे। और उनको इसी बात पर, उनकी इसी कला पर उनको राय बहादुर की उपाधि भी मिल गई थी एक वक्त में, कि उनका इतना एक बढ़ गया था, एक ख्याति बढ़ गई थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के दिनों में भी, कि उनको ये समझा गया कि ये आदमी प्रतिभाशाली है और प्रतिभाशाली व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। तो राय बहादुर जानकी दास कपूर जब एक शरणार्थी के रूप में जहाँ आए तो राय बहादुरी तो उस वक्त नहीं थी, ख़ास कोई उसमें अहमियत नहीं रह गई थी। लेकिन उनको शुरू में जैसे बाकी लोगों को, बाकी उद्यमियों को कुछ न कुछ स्थान दिया गया कि आप यहाँ अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो इनको भी 25 एकड़ स्थान सोनीपत में दे दिया गया कि आप वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए। और उस 25 एकड़ से इन्होंने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया कि एक समय आया कि जब 2 लाख साइकिलों का उत्पादन प्रतिदिन तक जा पहुँचा। पूरे विश्व को करोड़ों की सप्लाई देना ये बहुत बड़ी बात होती थी एटलस के लिए। और कहाँ इनकी शुरुआत जो थी 12,000 साइकिल्स प्रति वर्ष से हुई थी और कहाँ वो 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभालना जानकी दास कपूर के बाद उनके बेटे बिशंबर दास कपूर और उनके भाइयों के लिए शायद संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका विकास भी किया। सोनीपत के अलावा हरियाणा में ही रसोई गांव है, मुख्य जीटी रोड के आसपास ही, वहाँ भी एक फैक्ट्री लगाई उन्होंने। फिर गुड़गांव में भी एक फैक्ट्री लगा ली और एक फैक्ट्री साहिबाबाद में उत्तर प्रदेश में भी लगा ली, एक मध्य प्रदेश में भी लगाई। 5 उनकी फैक्ट्रियाँ हो गई। लेकिन इसके बावजूद उनको लगा कि अब साइकिल बदलते हुए वक्त में गतिशीलता के हिसाब से ये उद्योग पिछड़ता जा रहा है और वो उसकी इकोनॉमी को, उसकी आर्थिक प्रबंधन को वो संभाल नहीं पाए। और एक दिन ऐसा आया जब अचानक बिना किसी पूर्व नोटिस के उन्होंने उसको ताले लगाने की घोषणा कर दी। और ये एक बहुत बड़ा एक हादसा था साइकिल उद्योग के लिए। साइकिल उद्योग का सोनीपत के बाद दूसरा केंद्र लुधियाना बना था और लुधियाना में ये निश्चित रूप से उस वक्त हीरो साइकिल्स अपनी चरम सीमाएं छू रहा है और छू रहा था उस समय भी, अपने वक्त में भी। और उस वक्त भी एटलस हीरो साइकिल के बाद दूसरे स्थान की कंपनी के रूप में प्रस्थापित थी। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का एकदम से रुक जाना, उसका ठप हो जाना, ये तकलीफ़ की बात इसलिए भी है कि आज हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और आज हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात जब हम कर रहे हैं तो उस परिदृश्य में एक स्वदेशी कंपनी का
इस तरह से बंद हो जाना ये बड़ा तकलीफ़देह मामला है। और इसमें सरकारी हस्तक्षेप एक सीमा तक हो सकता था, लेकिन मेरे ख़्याल में किसी ने भी इस बारे में पहलकदमी नहीं की। और पहलकदमी ना हो पाने का एक कारण वर्तमान जो कोरोना का जो प्रभाव है वो भी है कि ऐसे समय में, ऐसे किसी भी संकट में सरकारी हस्तक्षेप शायद मुमकिन भी ना हो सकता है कि थोड़े से हालात ठीक हों और उसके बाद फिर से इसको रिवाइव करने की बात की जाए। लेकिन मित्रों, ये एक दुखद घटना थी साइकिल उद्योग के लिए, जिसका अगर कोई उपाय निकल सके तो ये लगभग 1000 से भी ऊपर परिवार इसमें कार्यरत थे। तो उन परिवारों के लिए और उन कामगारों के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मदद होगी अगर इसको रिवाइव किया जा सके। लेकिन मित्रों, आज की दुनिया में चीज़ें रिवाइव कहाँ होती हैं? हमने देखा है पिंजौर में HMT सिर्फ ट्रैक्टर की बात नहीं थी, घड़ियाँ भी बनाते थे और बहुत सारे मसलेनियस चीज़ें, बहुत सारी इकाइयाँ, छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट, सहायक यूनिट्स उनके साथ बन गई थी और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा था। लेकिन जब बंद करने का निर्णय सरकार ने भी लिया तो उसके बाद फिर वो रिवाइवल जो है वो हो नहीं पाया। हालांकि रिवाइवल की मांग भी की गई, बहुत उठी भी, लेकिन वो ना ज़मीनों का वो सदुपयोग हो पाया, ना वहाँ के कर्मियों का जो अतीत में जो काम करते थे, जो जुड़े हुए थे, किसी का भी कोई नए सिरे से तो ज़िंदगी सब ने शुरू की, लेकिन किसी का दोबारा से विस्थापन हो पाए ये संभव नहीं होता आज की दुनिया में, जब गतिशीलता है, जब इधर उधर कई तरह की चुनौतियां सामने आ जाती हैं। तो मित्रों, ये एक दुखद घटना थी जिसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मैं इसे ऑबिचुरी तो नहीं कहूँगा एक साइकिल इंडस्ट्री की, मैं इसे वो नाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी दुआ करता हूँ कि शायद अच्छे दिन आएँ और फिर से इसका रिवाइवल हो, क्योंकि आज फिर साइकिल अपनी प्रासंगिकता को बहाल कर रहा है स्वास्थ्यगत कारणों से। शुक्रिया दोस्तों।